हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के प्रोज से द रूल्स ऑफ सड़क के नियम के कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द जेंटलमैन वॉकिंग along a busy road spinning his stick? What does the story reach? अपनी छड़ी घुमाते हुए व्यस्त सड़क पर चलने वाले महाशय की कहानी क्या है? कहानी हमें क्या नहीं सिखाती है? आइए दोस्तों इसके हिंदी वर्जन को समझते हैं। बाकी क्वेश्चन को आप नोट कर लें कॉपी पे। यह कहानी एक व्यक्ति के विषय में है जो यह सोचता था कि वह जो चाहे उसे करने का अधिकार है। एक दिन वे व्यस्त सड़क पर अपनी छड़ी को घुमाते हुए टहल रहे थे। उसके पीछे टहलने वाले व्यक्ति ने ऐसा करने पर आपत्ति की, लेकिन वे महाशय उससे सहमत नहीं हुए। पीछे टहलने वाले व्यक्ति ने मना किया ऐसा करने पर, लेकिन उसने नहीं माना। उन्होंने कहा वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे व्यक्ति ने राय दी कि उन्हें जानना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो गई जहां उनकी नाक शुरू हो गई। इस प्रकार यह कहानी हमें दूसरे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करना नहीं सिखाती है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाउ डू पीपल समटाइम्स एक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स कन्वीनियंस, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल। कभी कभी लोग दूसरे लोगों की सुविधाओं को सोचे बिना किस प्रकार का कार्य करते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर नोट कर लें। आइए इसके हिंदी वर्जन को समझते हैं। कभी कभी लोग दूसरों की सुविधाओं को सोचे बिना कार्य करते हैं। जब ये लोग अपने घरों के बाहर लाउड स्पीकर लगाते हैं तो वे लोग यह महसूस नहीं करते हैं या नहीं सोचते हैं कि वे दूसरे लोगों की सुविधा का विचार किए बिना कार्य कर रहे हैं। दूसरे लोगों के बारे में सोचे बिना यह कार्य करने जा रहे हैं। इस प्रकार रेलगाड़ी में यात्रा करते समय कुछ लोग दूसरे लोगों की सुविधा पर ध्यान नहीं देते हैं और भारत की विदेश नीति के बारे में जोर जोर से बहस करने लगते हैं अथवा धूम्रपान करने लगते हैं, जबकि दूसरे लोग इस प्रकार का व्यवहार पसंद नहीं करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, Some people on the other hand are very thoughtful about a convenience of the other people. Give a few example of this kind of behaviors. दूसरी ओर कुछ लोग दूसरों की सुविधा के प्रति विचारशील होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार के कुछ उदाहरण दीजिए। आइए आंसर को समझते हैं। सामान्यतः लोग दूसरे लोगों की सुविधा को सोचे बिना कार्य करते हैं। मतलब अधिकतम लोग दूसरों लोगों की सुविधा को सोचे बिना कार्य करते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभी हम प्रसन्नतापूर्वक देखते हैं कि बस में यात्रा करने वाला एक नवयुवक अपनी सीट किसी अधिक आयु के वाले इंसान को दे देता है, व्यक्ति को दे देता है, या उस स्त्री को दे देता है जो अपनी बाहों में एक बच्चे को लेकर बस में आ रही है या कहीं जा रही है। जब रेलगाड़ी या बस में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने बराबर बैठे हुए व्यक्ति की ओर मुड़ता है और धूम्रपान करने के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करता है, उससे अनुमति मांगता है, तो वह दूसरे लोगों की सुविधा का ध्यान देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वाई इज नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। सड़क के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? चलिए दोस्तों इसके आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। सड़क के नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव जीवन में उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, अब ऐसा किया जाना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के लिए
सड़क को सुरक्षित बनाता है। आजकल यातायात बहुत बढ़ गया है। सब प्रकार की गाड़ियां दिन के अधिकतम भाग में सड़कों पर भरे रहते हैं। इसलिए सड़क के नियमों का पालन करना सड़क का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। यदि लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो देर या सवेर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सड़क के नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ द रोड? सड़क का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम क्या है? इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए हिंदी वर्जन को समझते हैं। सड़क के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। दाहिनी ओर से आने वाली गाड़ियों को गोल चक्कर पर बाईं ओर से आने वाली गाड़ियों से पहले जाने का अधिकार है। गाड़ियों के चालकों को सही संकेत देना चाहिए। साइकिल चालकों को हमेशा सड़क के किनारे से चलना चाहिए। पैदल चलने वाले को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए या नियमों को जानना चाहिए ताकि वे गाड़ियों की सही दिशा को देख सके। इन सब के अलावा सबके लिए महत्वपूर्ण नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाही के संकेत का पालन करना है। उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। चलिए दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है शॉर्ट का? व्हाट डिड द मैन स्पिनिंग द वर्किंग स्टिक से टू द मैन हु ऑब्जेक्टेड टू हिज डूइंग सो? टहलने की छड़ी घुमाने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा जिसने उसके ऐसा करने पर आपत्ति की? देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। हिंदी में समझा रहे हैं। टहलने की छड़ी घुमाते हुए व्यक्ति ने कहा कि वे अपनी टहलने की छड़ी से इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वी समटाइम्स गेट इन द वे ऑफ अदर पीपल विदाउट नोइंग इट। व्हेन डज दिस हैपेंड? हम कभी कभी अनजाने में दूसरे व्यक्तियों के मार्ग में आ जाते हैं। ऐसा कब होता है? आइए इसके आंसर को समझते हैं। हम कभी कभी अनजाने में दूसरे व्यक्तियों के मार्ग में आ जाते हैं। यह तब होता है जब हम दूसरे व्यक्तियों की सुविधा की परवाह नहीं करते हैं। ठीक दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू पीपल फेल टू रियलाइज इट व्हेन दे पुट अप लाउड स्पीकर्स आउटसाइड देयर हाउसेस? जब लोग अपने घरों के बाहर लाउड स्पीकर लगा देते हैं तब वे क्या अनुभव नहीं करते हैं? आइए दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब को समझते हैं। साधारणतः हमेशा ज़्यादातर जब लोग अपने घरों के बाहर लाउड स्पीकर लगा देते हैं तो वे इस बात का अनुभव नहीं करते या कर पाते हैं कि वे दूसरे लोगों की सुविधा को सोचे बिना यह कार्य कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ थॉट फॉर फेलो पैसेंजर इन ट्रेन्स। दोस्तों, रेलगाड़ियों में सह यात्रियों के साथ यात्रा करते समय विचार शून्यता का एक उदाहरण दीजिए। आइए इसके हिंदी में आंसर को समझते हैं। ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ इंसान दूसरे इंसानों की सुविधा के विषय में नहीं सोचते हैं। जब कुछ लोग थक जाने के कारण सोना चाहते हैं तब वे भारत की विदेश नीति के विषय में जोर जोर से बात प्रारंभ कर देते हैं। कुछ व्यक्ति धूम्रपान करना प्रारंभ कर देते हैं और दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं। और उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? वाई शुड एवरीबॉडी ओबे ट्रैफिक रूल्स? प्रत्येक व्यक्तियों को यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? आंसर को समझते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्तियों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो देर या सवेर दुर्घटना हो जाएगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट इज द रूल्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस? पैदल चलने वालों के लिए क्या नियम है?
आंसर को समझते हैं। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, उन्हें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और सड़क के बीच भाग को गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। सड़क के बीच वाले भाग को गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर फुटपाथ ना हो वहाँ उसे सड़क के किनारे या सड़क के किनारे ही चलना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? What will happen if pedestrians do not obey the rule? यदि पैदल चलने वाले नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आंसर को समझते हैं। यदि पैदल चलने वाले नियम का पालन नहीं करेंगे तो वे अपने आप तथा दूसरों को संकट में डाल देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रैफिक रूल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया? भारत के सभी भागों में यातायात नियमों क्या है? आंसर, भारत के सभी भागों में यातायात का नियम यह है कि सब गाड़ियों को बाईं ओर से चलना चाहिए और दाईं आधे भाग को दूसरे दिशा से आने वाली मोटर गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? वाई आर साइकिलिस्ट एडवाइज्ड नॉट टू राइड साइड बाई साइड ऑन द रोड? साइकिल सवारों को एक साथ अगल बगल ना चलने की सलाह क्यों दी जाती है? आंसर को समझते हैं। साइकिल सवारों को एक साथ अगल बगल ना चलने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां ऐसा करने से यातायात में रुकावट होगी और दुर्घटना घटित हो जाएगी। चलिए दोस्तों 10 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रूल्स अबाउट ओवरटेकिंग? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आगे जा रही मोटर गाड़ियों को पार करने के बारे में क्या नियम है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर को समझते हैं। आगे जा रही मोटर गाड़ियों को पार करने का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गाड़ी दूसरे मोटर गाड़ी से आगे निकलना चाहती है उसे यह केवल दाईं ओर से ही निकलना चाहिए, नहीं तो वह उसे गाड़ी के मार्ग में आ सकती है जो बाईं ओर रहने का प्रयास कर रही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हु हैज़ द राइट ऑफ वे एट राउंड अबाउट? गोल चक्करों पर पहले मार्ग पाने वाले का अधिकार किसका है? आंसर, गोल चक्करों पर दाईं ओर से आने वाली गाड़ियों को बाईं ओर से आने वाली गाड़ियों से पहले जाने का अधिकार है। 12वां नंबर का सवाल को पढ़ते हैं। वाई शुड ऑल यूजर्स ऑफ रोड गिव राइट्स सिग्नल्स? सड़क का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को उचित संकेत क्यों देना चाहिए? आंसर, सड़क का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को उचित संकेत इसलिए देना चाहिए ताकि सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को चेतावनी मिल सके। इसके बाद दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं जिन्हें आप वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।